हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है सूनी गोद। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। पुरानी बात है, एक शहर में रमा नाम की एक भोली भाली औरत रहती थी। 4-5 साल हो गए थे उसकी शादी को, लेकिन उसके घर पर अभी तक कोई बालक ने जन्म नहीं लिया था। रमा और उसका पति बालक के लिए बहुत तरसते थे। उसकी सास को भी शौक था कि वो जल्दी से दादी बने। एक दिन रमा के मोहल्ले की 8-10 औरतें राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में किशोरी जी के दर्शन के लिए बरसाना धाम जा रही थीं। उन्होंने रमा और उसकी सास को भी चलने को कहा, तो रमा की सास बोली कि आप लोग रमा को ले जाओ, हम दोनों एक साथ घर से नहीं जा सकती। घर में मेरे बेटे और पति को खाने की दिक्कत होगी। रमा पहले कभी भी बरसाना धाम नहीं गई थी। वह बड़ी उत्सुक थी बरसाना धाम जाने को। ऊपर से उसकी सास ने रमा को कहा था, बेटी जाओ, किशोरी जू बहुत करुणामयी है, शायद वह तेरी गोद भर दे। बस यही बात रमा के दिमाग में बैठ गई कि अब तो मुझे जाना ही जाना है। उसके पति ने भी उसको जाने की आज्ञा दे दी। हालांकि वह 8-10 दिनों के लिए कभी भी अपने पति से दूर नहीं रही थी, फिर भी वह जाने को तैयार हो गई। रात की गाड़ी से सबको बरसाना धाम जाना था कि उसी दिन शाम को रमा के पैर में चोट लग गई। उससे चला भी नहीं जा रहा था, दर्द भी सहन नहीं हो रहा था। उसकी सास बोली कि तुम मत जाओ, फिर कभी चली जाना, तुम ऐसी हालत में नहीं हो कि जा सको। लेकिन रमा ना मानी। उसने तो बस मन बना लिया था कि बरसाना की किशोरी करुणामयी है, मेरी गोद वो ज़रूर भरेंगी। बस यही सोचकर रमा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। बस रमा और मोहल्ले की औरतें राधे 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 कृष्ण का जयकारा लगाती हुई बरसाना धाम को चल पड़ती हैं। सारी रात गाड़ी में रमा और वह औरतें 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती, बस राधे कृष्ण का जाप करती रहती हैं। बरसाना पहुंचकर सभी नहा धोकर किशोरी जी के दर्शनों को चल पड़ती हैं। बरसाना की सीढ़ियों पर सब राधे राधे कहती चढ़ती जाती हैं। रमा के पैर में चोट लगी होने के कारण वह धीरे धीरे चढ़ती है। वह सब औरतों को कहती है कि आप अटारी तक पहुँचो, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, मैं बाद में पहुँच जाऊँगी, आप वहाँ मेरा इंतज़ार करना। सभी चल पड़ती हैं। रमा धीरे धीरे चढ़ रही होती है, राधे राधे कहती जाती है। अभी वह आधी सीढ़ियाँ चढ़ी हुई होती है कि अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिरने लगती है कि तभी अचानक से एक 7 साल की लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अरे मैया, ध्यान से कहीं गिर ना जाना। वह रमा का इतना मजबूती से हाथ पकड़ती है कि रमा गिरते गिरते बच जाती है। वह एकदम से घबराकर उस लड़की को कहती है, धन्यवाद बेटी, अगर तुम ना होती तो आज तो मैं बस गिर ही जाती। वह लड़की कहती है, अरे मैया, मैं ना गिरने देती आपको। जब भी वह लड़की रमा को मैया कहती तो रमा को बहुत सुकून मिलता। मैया शब्द सुन के उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह थोड़ी देर वहीं पर बैठ गई तो वह लड़की बोली, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो? रमा हैरान होकर कहती है कि मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुझे जानती नहीं कि तू कौन है। तो वह लड़की कहती है, मैं तो यहीं रहती हूँ, सब मुझे प्यार से प्यारी कहते हैं, तू भी मुझे प्यारी कहो। मैंने तुझे गिरने से बचाया तो मुझे क्या दोगी? उसकी भोली भाली बातें सुनकर रमा मुस्कुराते हुए बोली, बता क्या चाहिए, मैं कल तुम्हें ज़रूर ला कर दूंगी। अब मैं 8 दिन यहीं रहूंगी। राधा अष्टमी में किशोरी जी के दर्शनों के बाद ही जाऊंगी। तो प्यारी बोली, मुझे तो चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा, चोली, माथे पर टीका, गले का हार, बिछुए सब पसंद है, आप कुछ भी ले आना। तो रमा बोली, अच्छा, सब ला कर दूंगी प्यारी। और फिर रमा कहती है कि अब मैं अटारी पर जाती हूँ। तो प्यारी बोली, चल मैया, मैं छोड़ आती हूँ, कहीं तुम फिर ना गिर जाओ।
रमा तो प्यारी की प्यारी प्यारी बातों से मंत्र मुग्ध उसका हाथ पकड़कर बरसाने की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। अटारी पहुंचकर किशोरी और ठाकुर जी का दर्शन करके रमा और वो औरतें वापस धर्मशाला आ गईं। वहां आकर रमा को बस प्यारी की बातें याद आ रही थी। एक दिन वह प्यारी के लिए बाजार से बहुत सुंदर चूड़ियां और पायल लेकर गई। वहां प्यारी पहले से ही उसका सीढ़ी पर बैठी इंतजार कर रही थी। रमा को देखकर बोली, मैया लाई हो मेरे लिए चीज़ें? तो रमा ने प्यारी को चूड़ियां और पायल दे दी। प्यारी बोली, मैया ये तो कम है, बाकी चीज़ें कहाँ हैं? और वो बच्ची मुंह फुलाकर बैठ गई। तो रमा ने प्यारी को सीने से लगाकर कहा, मैं अभी 8 दिन और यहाँ हूँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ लाऊंगी। अगर तुझे एक दिन में सब कुछ दे दूंगी तो तू फिर मुझसे मिलने नहीं आएगी। तो प्यारी शरारत से हंसती हुई वहाँ से भाग गई। अब रमा उसके लिए मेहंदी, गले का हार, अपने हाथों से बना हुआ लहंगा चोली, मोटा सा गोटा लगाकर और भी बहुत सारी चीज़ें लाकर देने लगी। अब एक दिन रमा प्यारी को बोली, प्यारी आप तो सारी चीज़ें ला दी, अब इसको पहन कर दिखा दो। तो प्यारी बोली, ठीक है मैया, कल राधा अष्टमी है, कल डालूंगी। अब आज प्यारी के साथ एक लड़का भी था। रमा बोली, प्यारी ये कौन है? प्यारी बोली, यह मेरा सखा कनुआ है, हम लोग हमेशा साथ ही रहती हैं। रमा बोली, पता नहीं क्यों आज मैंने सोचा कि तेरे लिए तो सारी चीज़ें ले ली, और क्या लूँ? तो मुझे यह धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट बहुत पसंद आया, आज मैं ये ले आई, क्या मैं इसको ये चीज़ें दे दूँ? तो प्यारी बोली, हाँ हाँ मैया, ये मेरा सखा है। वो लड़का घुंघराले बालों वाला दूर से ही रमा को आकर्षित कर रहा था। उसको अपने पास बुलाकर गोदी में बिठाकर रमा ने प्यार किया और उस लड़के को धोती कुर्ता और मुकुट दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। रमा मंदिर के दर्शन कर वापस आ गई। अगले दिन राधा अष्टमी थी। मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। रमा की सहेलियां धीरे धीरे बरसाने की सीढ़ियां चढ़ रही थी और सभी राधे राधे बोलते जा रहे थे। अब रमा वहां पहुंची जहां हर रोज प्यारी रमा को मिलती होती थी। आज प्यारी वहां नहीं थी। उसे वहां ना देख रमा ने सोचा कि अधिक भीड़ के कारण आज वो यहाँ नहीं आई होगी। रमा ने उसका इंतज़ार किया। रमा प्यारी से मिलने के लिए पागल हो रही थी। दूसरे दिन भी रमा ने प्यारी को बहुत ढूंढा पर प्यारी उसको कहीं नहीं मिली। तब रमा ने पंडित जी से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा, कोई भी प्यारी को नहीं जानता था। रमा ने पंडित जी से जब बात की तो पंडित जी ने रमा को बताया, ये संकेत थे तुम्हारी सूनी गोद भरने के। रमा उसको आशीर्वाद मानकर वहाँ से अपने घर वापस चली गई और कुछ महीने के बाद रमा के घर बेटे का जन्म हुआ। रमा की सच्ची भक्ति से खुश होकर भगवान ने उसे संतान का सुख दिया और उसकी सूनी गोद को भर दिया। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।